9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 इसका 5th क्वेश्चन दिया है अपने पास। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 इक्वेशंस दी हुई है और एक ग्राफ दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि ये वाला जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर जिस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन को ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 ये सारे पॉइंट्स इक्वेशन में रखते चलेंगे और जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन का ये ग्राफ उसी का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना -1 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी y इज इक्वल टू एक्स। इसमें हम रखते हैं -1 1 मीन्स x की वैल्यू है -1 एंड y की वैल्यू है 1। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। तो अगर एक पॉइंट इक्वल नहीं है मीन्स ये तीनों ही इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मीन्स ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स क्या है हमारे पास? -1 1। ठीक है, x की वैल्यू है -1 एंड y की वैल्यू है 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इस पर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है अपना? 0 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसका। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और पॉइंट्स अपने पास x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है -1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स तीनों पॉइंट्स इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनको भी आप करके देख सकते हैं, इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि चारों में से किसी एक इक्वेशन का ही ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसका सेकंड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है वैसे ही और एक ग्राफ दिया हुआ है आपको साइड में। ठीक है, क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमें ऐसे ही देखना है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -1 3 0 2 एंड 2 0। ठीक है, हमें बताना है ये कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो इसको पुट करते हैं ऐसे ही 1 बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है? -1 और y की वैल्यू है 3। तो y की वैल्यू 3 रखी हमने और x की वैल्यू है -1 प्लस 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है अपने पास? 1, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो मीन्स इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। पॉइंट्स वही हैं अपने पास, -1 एंड 1। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को चेक करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो क्या रहेगा? y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1, ये रहेगी -1 एंड -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 और ये रहेगा -3। तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये इक्वेशन का भी ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर। थर्ड है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। पॉइंट्स वही रहेंगे अपने, x की वैल्यू 3 सॉरी y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू -1 प्लस 2। यहाँ पर क्या रहेगा? 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3। मीन्स इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं इसी इक्वेशन के लिए। ठीक है, वो क्या होगा? y इज इक्वल टू -x प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये y की वैल्यू है 2 एंड x की वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 ही होगा। यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। दो पॉइंट्स ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मीन्स ये तीनों ही नंबर पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये इसके सॉल्यूशन है। चेक कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के लिए भी। y इज इक्वल टू -x प्लस 2। ठीक है, y की वैल्यू इसमें है 0 एंड x की वैल्यू है 2।
तो -2 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट से हमारी थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स ये जो ग्राफ है ये थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।